हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज की देखिए वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई 2024 के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हम दो सेक्शंस कवर करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। तो दो सेक्शंस की सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं पूरे मंथ की जुलाई की, वो सभी आज की इस वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके रिवीजन के लिए। आप पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ से रिवाइज कर सकती हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। और फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर को रिवाइज करते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए सभी इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। पहला क्वेश्चन है देखिए, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। तो एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक और ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में आयोजित की गई है। तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्सरसाइज जो थी इसको इस बार होस्ट किया था किसने? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने, यानी ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इसको होस्ट किया था। और इंडियन एयरफोर्स का जो SU-30 MKI एयरक्राफ्ट है, इसने भाग लिया था इस एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन देखिए, निकोलस मादुरो जो हैं किस कंट्री के चुने गए हैं राष्ट्रपति? निकोलस मादुरो की बात करें, ये बने अभी हाल ही में फ्रेंड्स वेनेजुएला कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट। वेनेजुएला कंट्री की लोकेशन देख सकते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है यहाँ की काराकस और करेंसी है यहाँ पे वेनेजुएलन बोलीवर। अगला क्वेश्चन, इन जून 2024 विच कंट्री हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। देखिए अभी हाल ही में किस देश को वित्तीय कार्रवाई जो कार्यबल है यानी FATF है उसकी ग्रे सूची से हटा दिया गया है? तो इसमें से राइट आंसर है घाना। FATF जो है इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में और मेंबर्स कितने हैं इसके? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024। तो जो IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक है उसमें भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो इंडिया ने इसमें रैंक हासिल किया है 72। बात करें टॉप पे, तो नंबर 1 पे देखिए कौन सी कंट्री है, तो इसमें सिंगापुर है नंबर 1 पोजीशन पर। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड EIU's 2024 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। तो जो 2024 की ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स आई है उसमें कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें नंबर 1 पे है कौन सा? वियना शहर। तो देखिए वियना तो नंबर 1 पे है, और अगर हम बॉटम पे बात करें यानी सबसे लास्ट पे कौन सा शहर है? सीरिया का दमेस्कस शहर। इसको जारी किसने किया? तो इस इंडेक्स को रिलीज किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स और देखिए इजिप्ट की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज हुई है कौन सी? होपेक्स। यहाँ पूछा है कि कौन सा एडिशन इसका आयोजित किया गया। होपेक्स एक्सरसाइज का इस बार हुआ था कौन सा? 4th एडिशन। और ये एक्सरसाइज इंडिया और देखिए किस किस के बीच में हुई है? इजिप्ट के बीच में हुई है। इस एक्सरसाइज में इंडिया के राफेल फाइटर जेट्स ने भाग लिया, C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 टैंकर्स इन्होंने भाग लिया था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज अ टैक्स ऑन लाइवस्टॉक फार्मर्स। पशुपालकों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट कंट्री बन गई है फ्रेंड्स डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना अनाउंस्ड विच कंट्री एज अ पार्टनर कंट्री फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो सेना ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया है? आंसर है किस देश को किया है? भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज जो कि स्टार्ट हुई है इंडियन आर्मी और थाईलैंड आर्मी के बीच, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? देखिए थाईलैंड में। तो एक्सरसाइज का नाम बताना है, एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। मैत्री एक्सरसाइज जो है फ्रेंड्स इंडिया की आर्मी और थाईलैंड की आर्मी के बीच में हुई। इस बार इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन हुआ था? तो ये भी याद रखेंगे 13th एडिशन। और ये एक्सरसाइज कंडक्ट कहाँ कराई गई थी? थाईलैंड में।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया पार्टिसिपेट इन द थर्ड यूएन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इन विच सिटी। भारत ने देखिए कि शहर में अफगानिस्तान पर जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाला तीसरा सम्मेलन है उसमें भाग लिया। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? दोहा में हुई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, डिक स्कोफ किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं? तो डिक स्कोफ जो है फ्रेंड ये बने हैं नीदरलैंड कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर। नीदरलैंड कंट्री की कैपिटल एम्स्टर्डम है और करेंसी है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन है, रशिया हैज़ अप्रूव्ड द शेड्यूल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय विच ईयर। तो रशिया देखिए अपना खुद का देखिए रूसी ऑर्बिटल स्टेशन के निर्माण की उसने अनाउंसमेंट करी और इसके लिए मतलब कब तक वो इस स्टेशन को कंप्लीट कर देगा, बना देगा? 2033 तक। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस, उन्होंने अनाउंसमेंट करी। रोस्कोसमोस जो है इसकी स्थापना हुई थी कब? 1992 में। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है यहाँ पे रूबेल। नेक्स्ट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू UNCRPD वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो UNCRPD के सदस्य देशों का जो सम्मेलन है किस देश में आयोजित किया गया? ये सम्मेलन हुआ था USA में। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का कौन सा सेशन हुआ था? 17th सेशन, और इसकी थीम रही रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन द करंट इंटरनेशनल जंक्चर एंड अहेड ऑफ द समिट ऑफ द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बीन एडमिटेड एज द 10th फुल मेंबर ऑफ द SCO। शंघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन से देश को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल हुआ है कौन सी कंट्री? बेलारूस कंट्री। सो फ्रेंड्स, ये जो 24th मीटिंग हुई थी देखिए SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स की अस्ताना कजाकिस्तान में, उसी मीटिंग के दौरान ये डिसीज़न लिया गया। SCO की स्थापना हुई 15 जून 2001 को, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। मेंबर्स हैं इसके 10 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के 58th प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है कीर स्टेमर। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, यहाँ पे करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? कीर स्टेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला किस देश में खोजी गई? तो इसे डिस्कवर किया गया इंडोनेशिया कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी जिसने लॉन्च किया है एलोस 4 सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनलाइज डिजास्टर। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आपदा में क्रांति लाने के लिए एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है जाक्सा। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है और इसे लॉन्च किया गया था H3 रॉकेट से। नेक्स्ट देखिए, यूएसए ने 3 दिन का जो नाटो समिट हुआ था वॉशिंगटन में, इसे होस्ट किया। ठीक है, किसने होस्ट किया? यूएसए ने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से ईयर में नाटो की स्थापना हुई थी। तो नाटो का जो गठन है ये कब हुआ था? 1949 में। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और मेंबर्स कितने हैं देखिए? 32। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल। तो अक्टूबर में होगी मालाबार नौसैनिक अभ्यास, जिसमें बात करें कि इस एक्सरसाइज को देखिए इस बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। यहाँ पूछा है कौन सा एडिशन होगा, तो इस बार इसका होगा 28th एडिशन। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इंडिया के साथ कौन कौन से कंट्रीज़ है जो भाग लेंगी? USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये एक्सरसाइज होगी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए, राहेल रीव्स। सो बात करें राहेल रीव्स की, तो ये बनी है UK की पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, ईरान देश के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशाकियान। ईरान की कैपिटल तेहरान है और यहाँ पे करेंसी है रियल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट दिस एक्सरसाइज, जिसका नाम है बिरलेस्टिक 2024। बिरलेस्टिक नामक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा कौन सा देश? कजाकिस्तान।
कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और इसका वेन्यू कहाँ है? कैस्पियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नियन एलिफेंट जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है एंडेंजर्ड यानी लुप्त प्राय हो गए हैं। ये किस देश में पाए जाते हैं? बोर्नियन एलिफेंट की बात करें तो ये पाए जाते हैं कहाँ? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को डेजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व। अभी यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है तो यूनेस्को ने टोटल 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया है। इनके नाम देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, 11 के नाम, आप इजीली इनको देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो एस ऑफ द 2024 इंडिया में 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको जो है कब इसकी घोषणा की गई थी? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद विच कंट्री। भारत ने देखिए अभी नई दिल्ली में व्यापार पर जो 9वें कार्य समूह की बैठक हुई थी उसमें जैविक उत्पाद के लिए किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर करे? तो ये समझौता भारत और ताइवान के बीच हुआ। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ फाइनली कंप्लीटेड द 420 मीटर लॉन्ग ब्रिज एट दी करतारपुर कॉरिडोर ज़ीरो लाइन। किस देश ने करतारपुर कॉरिडोर जो ज़ीरो लाइन है उस पर 420 मीटर लंबे पुल का निर्माण पूरा कर लिया है? तो इसे कंप्लीट कर लिया है किस कंट्री ने? पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एरियन 6 रॉकेट को पहली बार? एरियन 6 रॉकेट का पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इस रॉकेट को क्यों लॉन्च किया गया है? तो इससे जो आने वाले देखिए भविष्य के जितने भी स्पेस मिशंस हैं उनके लिए, तब उनको लॉन्च करने के लिए, एबल बनाने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वेलकम्ड विच कंट्री एज इट्स 5th मेंबर। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किस देश को अपने 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया है? आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ पे करेंसी है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 दिन की जो बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये कौन से शहर में शुरू हुई? बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इस बैठक में इंडिया की तरफ से किसने अटेंड की थी ये बैठक? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना हुई 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश। मेंबर्स हैं इसके साथ, सेक्रेटरी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आलिया नीलम। आलिया नीलम जो है ये बनी है लाहौर हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता नास नौसेदा ने देखिए दूसरी बार ये बनी है किस कंट्री के राष्ट्रपति? तो दूसरे अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली है लिथुआनिया कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में। लिथुआनिया की कैपिटल विल्नियस है और यहाँ पे करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में इंडिया और भूटान किस क्षेत्र में मिलकर काम करने पर दोनों कंट्री एग्री हुई हैं? भारत और भूटान जो हैं दोनों कंट्रीज़ जो हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। भूटान देश जो है यहाँ की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है नगुल्ट्रम और प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द एलियन हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी हंटिंग टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप के लॉन्च की घोषणा किसने की? तो ये अनाउंसमेंट किसने करी है? देखिए नासा ने। नासा जो है, नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में।
अगला क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 के पी शर्मा ओली जो है इन्होंने अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। और के पी शर्मा ओली जो हैं ये चौथी बार देखिए बनी है नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी। अगला क्वेश्चन है, अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च किक्ड ऑफ इन विच कंट्री टू फोस्टर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस। अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये सम्मेलन फ्रेंड्स याद रखिएगा स्टार्ट हुआ है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्राइम मिनिस्टर हैं हान डक सू, प्रेसिडेंट है यहाँ पे यून सुक योल। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री है जो कि 11 से 12 सितंबर को सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होगी सिविल एविएशन पर इसकी मेजबानी करेगी। सो नागरिक विमानन पर जो दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है इसकी मेजबानी कौन से देश करेगा? भारत देश करेगा। इससे पहले अगर बात करें इसका पहला एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो पहला जो कॉन्फ्रेंस थी ये फरवरी 2018 में हुई थी, कहाँ पे? बीजिंग में। और इस बार जो है इसकी होगी कौन सी? सेकंड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ में एमओयू साइन किया टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए जो समझौता किया है किसके साथ किया है? मार्शल आइलैंड के साथ। Which of the following country have joined hand to develop long range cruise missile? निम्नलिखित में से किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? आंसर ऑप्शन बी, पोलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस। अगला है, पॉल कागमी जो हैं किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए हैं? बात करें यहाँ पे पॉल कागमे की, तो ये रवांडा कंट्री के चौथी बार बने हैं प्रेसिडेंट। रवांडा देखिए लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है यहाँ की किगाली और यहाँ पे करेंसी है रवांडन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट मेट्सोला जो हैं चुनी गई हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की दूसरी बार प्रेसिडेंट। तो दूसरी बार यूरोपीय संसद की अध्यक्ष चुनी गई है रॉबर्ट मेट्सोला। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? आंसर माल्टा कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरजू राणा दियो अपॉइंटेड एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आरजू राणा जो है किस देश की विदेश मंत्री बनी है ये? तो ये अपॉइंट हुई है नेपाल कंट्री में। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री वॉज इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड। भारत का पहला देखिए जो विदेशी जन औषधि केंद्र है किस देश में खोला गया है? तो ये ओपन किया गया है मॉरिशस कंट्री में। जन औषधि केंद्र को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जेनरिक जो मेडिसिन हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गाउफिन 1105। तो ये जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है इसे किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसे चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने जो है लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से इसे लॉन्च किया। अब इस सैटेलाइट को काफ़ी फील्ड में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि लैंड सर्वे, अर्बन प्लानिंग, रोड नेटवर्क डिज़ाइन या फिर क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, इन सभी क्षेत्रों में इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस एट द 10th अफ्रीकन कंट्री। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? आइवरी कोस्ट। यूनाइटेड नेशन जो वाटर कॉन्फ्रेंस थी ना, ये अडॉप्ट की गई थी हेलसिंकी में 1992 में और ये लागू कब हुई थी? 1996 में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड का पहला डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो विश्व का पहला जो दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र है ये विकसित किया है चाइना ने। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन।
दुनिया की पहली देखिए हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किसने किया? चाइना ने। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टियन माइकल कि किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं? क्रिस्टियन माइकल बनी हैं एस्टोनिया देश के नए प्रधानमंत्री। एस्टोनिया की कैपिटल है टेलिन और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इट्स फर्स्ट जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज जिसका नाम है इंटरैक्शन। तो एससीओ ने अपने मेंबर्स के साथ में जो इंटरैक्शन अभ्यास है कहाँ आयोजित किया? तो ये अभ्यास आयोजित हुआ था कहाँ पे? चाइना में। एससीओ जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अनाउंस्ड द टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की घोषणा करी? तो ये अनाउंसमेंट करी है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट फॉरेस्ट एरिया गेन। भारत ने सर्वाधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इंडिया ने इसमें पोजीशन प्राप्त करी है 3rd। टॉप 3 कंट्रीज़ में देखिए नंबर 1 पे चाइना है, फिर सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया आता है इसमें 3rd नंबर पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की इसमें रैंक है 82। और बात करें टॉप किसने किया है तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी डिपार्टेड फॉर उलन बटोर फॉर द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। देखिए खान क्वेस्ट जो अभ्यास है ना ये अभ्यास कहाँ पे हुआ है? उलन बटोर मंगोलिया में। तो यहाँ पूछा गया है उलन बटर कहाँ पे लोकेटेड है? उलन बटोर जो है ये मंगोलिया में है। ये एक्सरसाइज जो है कब शुरू हुई थी? 27 जुलाई को शुरू हुई थी और ये एक्सरसाइज कब तक चलेगी? 9 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली मिन आंग हाइंग जो है किस कंट्री के एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं? तो मिन आंग हाइंग बन गए हैं म्यांमार देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति। म्यांमार की कैपिटल नेपिदो है, करेंसी है म्यांमार कियात। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन जिसका नाम है रामसेस टू स्टडी दी अपोफिस एस्ट्रॉइड। तो अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा किसने की है? ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। रामसेस देखिए इस मिशन का पूरा नाम है रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। नेक्स्ट इंडिया एंड विच कंट्री साइन देयर फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। भारत और किस देश ने अपने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता हुआ इंडिया और अमेरिका के बीच। इस एग्रीमेंट का देखिए उद्देश्य क्या था? अमेरिका में जो प्राचीन इंडिया से प्राचीन वस्तुएं जाती थी उनकी जो अवैध तस्करी होती थी उसको रोकना। Which of the following country has assumed the chair of the Asian Disaster Preparedness Center from China? किस देश ने चीन से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसकी अध्यक्षता चाइना से किसने ली है? भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द कंट्रीज न्यू एयर टू सरफेस मिसाइल जिसका नाम है विंड डीमन। विंड डीमन नाम से जो हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है इसका अनावरण किसने किया है? तो फ्रेंड्स इजराइल ने इस मिसाइल का अनावरण किया है। इसको डेवलप किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिलीज द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन रामलला ऑफ अयोध्या। अयोध्या के रामलला पर देखिए जो पहला डाक टिकट है पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? आंसर लाओस। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी सभी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ पूरी जुलाई मंथ की। अब हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है स्पोर्ट्स का। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल मैच था वो कौन से स्टेडियम में हुआ था?
तो फाइनल मैच हुआ था कहाँ पे, बारबाडोस के किंगस्टन ओवल जो कि ब्रिज टाउन में लोकेटेड है, यहाँ फाइनल मैच हुआ था। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुआ था फाइनल मैच, जिसमें विनर कौन सी टीम रही, इंडिया। इंडिया ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। इस बार देखिए 9th एडिशन हुआ था, जिसमें टोटल 20 टीम्स ने भाग लिया। टोटल मैचेस हुए थे 55। और कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था इस बार, वेस्ट इंडीज़ और USA ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। देखिए पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो मनु भाकर जो है इन्होंने पहला पदक जीता भारत के लिए। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। मनु भाकर बिलोंग करती हैं कौन सी स्टेट से, हरियाणा से। अगला देखिए, हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज द शेफ डे मिशन ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट। पेरिस ओलंपिक में देखिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन के रूप में किसे नामित किया गया, गगन नारंग को। नेक्स्ट देखिए, वुमेन्स एशिया कप 2024 किसने जीता। महिला एशिया कप की बात करती हैं तो फ्रेंड्स ये जीता है किस टीम ने, श्रीलंका की टीम ने। और इसमें रनरअप टीम कौन सी रही, इंडिया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल किसने जीता, समारा विक्रमानी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल किसने जीता है, चमारी अथापथु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। जून महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में बताना है कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है, इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने। और अगर बात करें वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की तो ये जीता है स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट देख लीजिए, मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है, मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल एट द पेरिस ओलंपिक 2024। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है देखिए कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल। और ये दूसरा ब्रॉन्ज मेडल था जो कि ये भारत के लिए इन्होंने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप जो है फ्रेंड्स ये हाल ही में न्यूज़ में रहा था, कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। डूरंड कप का संबंध किससे है, देखिए फुटबॉल से। डूरंड कप जो है इसका आयोजन शुरू हो गया था देखिए 27 जुलाई को। और इस बार डूरंड कप का कौन सा एडिशन शुरू हुआ है, ये ज़रूर याद रखिएगा, 133rd एडिशन। और इसमें 24 टीम्स जो हैं वो भाग ले रही हैं। कब तक चलेगा ये, 31 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन देख, कौन सी कंट्री है जो कि 2025 में मेंस की T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो नेक्स्ट ईयर देखिए जो पुरुष का T20 एशिया कप होने वाला है ये होगा कहाँ पे, इंडिया में। जिया राय जो कि हाल ही में न्यूज़ में रही थी, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं, तो जिया राय की बात करें तो इनका संबंध किससे है, स्विमिंग से है। अभी देखिए न्यूज़ इनसे क्या हमें याद रखनी है, तो जिया राय बनी है वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट और सबसे फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को जो है अकेले सक्सेसफुली जो है वो क्रॉस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2030 विंटर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स। कौन सा देश देखिए 2030 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। आंसर है फ्रेंड्स, फ्रांस कंट्री जो है इसे होस्ट करेगी। और इससे पहले तो 2026 वाला एडिशन होगा, ये होगा कहाँ पे, इटली में। अगला क्वेश्चन देखिए, नूनो बोर्गेस, इन्होंने जीता है स्वीडिश ओपन टेनिस में मेंस सिंगल का टेनिस टाइटल। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। नूनो बोर्गेस की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल कंट्री से, जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है स्वीडिश ओपन में। और इसी टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल की विनर रही हैं इटली की मार्टिना ट्रेविसन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ सरपास्ड स्मृति मंधाना बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर इंडिया। स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत के लिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो सबसे ज़्यादा रन हो गए हैं किसके, हरमनप्रीत कौर के। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी IPL टीम है जो कि सिडनी में एक नई क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने जा रही है। आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्री। 2024 में देखिए जो फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्री है ये किसने जीती है, तो ये टाइटल जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन ओपन 2024। तो विंबलडन ओपन जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये टाइटल जीता है बारबरा क्रिज़िकोवा ने। बारबरा क्रिज़िकोवा का ये दूसरा देखिए ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले इन्होंने जीता था पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल 2021 में फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग कोलंबिया। तो किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता, तो ये टाइटल जीता अर्जेंटीना ने, और अर्जेंटीना का ये 16th कोपा अमेरिका टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरी भाम्बरी जो कि न्यूज़ में रहे कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। यूकी भाम्बरी की बात करती हैं तो ये जुड़े हैं कौन से, टेनिस स्पोर्ट्स से। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या न्यूज़ याद रखनी है, जो स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेंस में डबल्स टाइटल जीता इंडिया के यूकी भाम्बरी और उनके फ्रांस के जो पार्टनर थे एल्बानो ओलिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैव बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। उन 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इनके नाम हैं लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केविन क्विंटल जो कि हाल ही में न्यूज़ में रहे अपनी उपलब्धि के कारण ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। केविन क्विंटल जो हैं ये जुड़े हैं फ्रेंड्स किससे, रेसिंग से। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों रहे थे, तो ये पहली इंडियन राइडर बनी हैं जिन्होंने भाग लिया है वर्ल्ड सुपर बाइक चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टाइटल। तो किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब जीता, ये टाइटल जीता है इंडिया चैंपियंस ने। इंडिया चैंपियंस ने इसमें फाइनल में देखिए किसे हराया था, पाकिस्तान को, और इस टूर्नामेंट में 6 टीम्स ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ डिफीटेड इंग्लैंड टू विन इट्स 4th UEFA यूरो टाइटल। किसने देखिए इंग्लैंड को हराकर जीता अपना चौथा UEFA यूरो खिताब, तो ये टाइटल जीता है किस टीम ने, स्पेन की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर इंडिया के ओपनर गौतम गंभीर अब इंडिया की क्रिकेट टीम के बन गए हैं हेड कोच। गौतम गंभीर जो हैं ये 2027 तक रहेंगे इंडिया के हेड कोच, और इन्होंने किन को रिप्लेस किया है, तो राहुल द्रविड़ की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। ये डिसीज़न लिया था BCCI ने। BCCI का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना हुई 1928 में, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। प्रेसिडेंट है रोजर विनी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2024। तो फार्मूला रेस है ब्रिटिश ग्रैंड प्री और ये किसने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेश फोगाट हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स डैश कैटेगरी इन द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग चैंपियनशिप। तो इस चैंपियनशिप में देखिए विनेश फोगाट ने कौन सा मेडल जीता, इस तरह से भी याद रखेंगे, गोल्ड मेडल, और ये जीता है उन्होंने वुमेन्स की 50 kg कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सिटवाला जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी रहे थे, देखिए ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं। ध्रुव सिटवाला की बात करें तो ये बिलोंग करती हैं बिलियर्ड्स से, बिलियर्ड्स खेल से ये जुड़े हैं। अभी देखिए जो मेंस की बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुई थी, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, उसमें इंडिया के ध्रुव सिटवाला जो हैं उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता। ये चैंपियनशिप हुई थी रियाद, सऊदी अरेबिया में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अम्मान जॉर्डन। भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो इंडिया ने इसमें जीते हैं 4 गोल्ड मेडल। टोटल भारत ने इस चैंपियनशिप में 8 मेडल्स जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 जीते ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द 2024
लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट। 2024 का लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़। तो आज हमने जुलाई मंथ के 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लिया, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा दिया है। देखिए इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग डेली पहले सीए जब पढ़ते हैं तो वीकली भी फॉलो करें और मंथली भी करें। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। जब आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो करंट अफेयर्स भी आपको याद रहेंगे। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट क्लासेस को लेके आती रहूँगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।